श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव को कितने प्रकार के जल चढ़ते हैं और कैसा जल चढ़ाएं कि वो हम पर खुश होंगे। तो पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताया कि भोलेनाथ को 3 प्रकार के जल चढ़ते हैं, जिसमें से पहला है जो हम अपने घर से लेके जाते हैं, सादा जल। उसको हम अपने घर से लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि जब हम अपने घर से जल भर कर ले जाते हैं किसी शिवालय में, तो वह जल उसमें पूरे भारत में जितने भी तीर्थ स्थल हैं सभी नदियों का पानी उसमें समाहित रहता है। कहते हैं कि ऐसा जल जो होता है वो सभी प्रकार की नदियों का जो पुण्य होता है सबको लिए हुए होता है। तो इस प्रकार के जल को चढ़ाने से हमें काफ़ी लाभ होता है। हमारे घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। जो हमारे घर में वास्तु होता है, वास्तु दोष होता है, जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो वो सब उस जल में समाहित रहती है जो हम घर से लेके जाते हैं। तो ऐसे में जब हम ये जल समर्पित करते हैं भोलेनाथ को, तो उसमें हमारे घर में जो भी नेगेटिव है, जो कुछ भी नकारात्मकता है, सब भगवान देवाधिदेव महादेव सब दूर करते हैं। तो ये जल सबसे बढ़िया होता है भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। और दूसरा जो जल गुरुदेव ने बताया है वो है इत्र वाला जल। अगर आप एक पात्र में, तांबे के पात्र में जल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा इत्र डालकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो ऐसे जल को समर्पित करने से गुरुजी ने बताया कि जिस किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो, कोई रोग हो, कोई शारीरिक समस्या हो, कष्ट हो, तो ऐसे में इस प्रकार के जल को चढ़ाने से वो दूर होता है। अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं जो आपके शरीर से रिलेटिव है, तो आप जल में थोड़ा सा इत्र डालकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, शिवलिंग पर डालें। तो ऐसा करने से डालें और उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर वहीं पे खुद पिएं भी, उसको आचमन करें। तो ऐसा करने से गुरुजी ने बताया कि जो हमारे शरीर की तकलीफ़ होती है, रोग होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। आप इसको अगर ऐसा करते हैं निरंतर, तो आपको अंतर खुद ही दिखेगा। इसके लिए दूसरे प्रकार का जल ये हुआ। और तीसरा जल वो है जो बेलपत्री डला हुआ होता है। अगर आप एक लोटा, एक पात्र लेते हैं जिसमें आप जल महादेव को समर्पित करते हैं, उस पात्र में आप जल लें और जल में एक बेलपत्री डाल दें। और बेलपत्री डला हुआ जल जब हम भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, तो गुरुजी ने बताया कि हम जिस भाव से उस जल को भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करते हैं, शिवालय में शिवलिंग के ऊपर जिस भाव से हम जल को शिवलिंग के ऊपर डालते हैं, चढ़ाते हैं भोलेनाथ को, तो भगवान देवाधिदेव महादेव वो भाव, वो हमारी कामना को ज़रूर स्वीकार करते हैं और उस व्यक्ति को जो अपने मन में वह चाहता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो अगर आप से हो सके तो आप इन तीनों प्रकार के जल में से किसी एक प्रकार का ज़रूर अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ को। तो गुरुदेव ने बताया है कि ये तीनों ही प्रकार के जल भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं। तो ऐसे में आप जब भी शिवालय जाएं तो आप इन तीनों में से किसी भी प्रकार का जल शिव जी के ऊपर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे और कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। गुरुदेव कहते हैं कि शिवालय में जाना हमारा काम है और हमारी बिगड़ी बनाना भोलेनाथ का काम है। तो इस ऐसे में इस सावन में आप हर रोज़ शिवालय में जाएं और शिव जी का अभिषेक करें, शिव जी की पूजा अर्चना करें, बेलपत्री से